जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत को वैसाखी की बहुत बहुत मुबारकें हों। जो साल के जो कुछ फेस्टिवल्स हैं जो बड़े मंदिर में मनाए जाते हैं, और गुरु जी के समय में भी जब चोले में थे गुरु जी, तो संगत बहुत उनको चाव से मनाती थी। गुरु जी को खुद बड़ा इंतज़ार रहता था इन फंक्शंस का। तो जो वैसाखी का जो पर्व होता था, वो पंजाब का तो वैसे भी मेन फेस्टिवल है जो वैसाखी है। तो गुरुजी अपनी संगत के साथ वैसाखी को बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। वह संगत बड़ी चाव से आती थी वहाँ पर। वो कल्चरल प्रोग्राम होता था, बड़े बड़े पंजाब के आर्टिस्ट आते थे, और जब लंगर प्रसाद से पहले वहाँ पे बहुत ही, जिसे कहते हैं, संगत बहुत डांस करती थी। और कई तो डांस के इतने शौकीन थे, 2-2, 3-3 घंटे डांस करते रहते थे। और गुरुजी उनको बाद में कहते थे कि जब आप मेरे सामने डांस कर रहे होते हो तो मैं आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका एक्सरे हो जाता है, और कहीं भी कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसको दूर कर देता हूँ। तो इसीलिए संगत जी, मेरे को भी ऐसा है, कोई डांस नहीं आता था, लेकिन जब मैंने ये वाली बात सुनी गुरु जी की, तो हम कहते हैं ना कि, और दूसरी कहीं से ये भी बात सुनी थी कि ना, कि जो गुरु के दरबार में नाच लेता है ना, उसको फिर संसार के सामने नाचने की जरूरत नहीं रहती। ये तो सुनी हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि गुरु जी के सामने देखो, अगर आपने डांस किया तो गुरु जी आपके एक्सरे हो जाता है, और कहीं में कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरु जी उसका जो सोल्यूशन है वहीं के वहीं कर देते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के बादशाह हैं। उनको वो उनकी नजर इनायत से ही बॉडी के इतने तरह, देखो जब गुरुजी ने जब वहाँ जलंधर में थे तो उन्होंने एक ट्रीटमेंट रूम बनाया हुआ था, तो उसमें वो जिसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसको वहाँ लिटा के, आपने सुने होंगे सत्संग, तो वो क्योर कर देते थे। वो भी उनका एक तरह से वो होता था कि वो होता था जैसे, लेकिन उनके पास तो इतनी शक्ति है कि उनको किसी को लिटा के कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो नजर इनायत से अपनी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। लेकिन हमारे को यकीन नहीं होगा तो हमारे को समझाने के लिए कि चल मैंने तो को छू दिया तो ठीक हो गया है। तो ये तो सृष्टि के मालिक हैं, 3 लोक 9 खंड के मालिक हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये जन्म जो मिला है, हमारा ये, मैं तो ये मान के चलता हूँ संगत जी कि हमारा ये जन्म सफल हो गया है। अगर हमें ये जन्म में गुरु जी नहीं मिलते तो बस ये जन्म व्यर्थ हो गया था। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। तो संगत जी, ये तो उसकी मालिक की मेहर है हमारे पर कि हमारे को उसने इसी जन्म में हमारी बाजू पकड़ ली। अगर हमारे को इस जन्म में बाजू पकड़ ली संगत जी, मुझे ये तो नहीं मालूम हमारे को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर हमारी गुरु ने हमारी बाजू पकड़ी है, इस सृष्टि के बादशाह ने हमारी बाजू पकड़ी है, क्योंकि हम नहीं पकड़ सकते, यही पकड़ते हैं हमारी बाजू। क्योंकि तभी तो हर एक संगत का अलग अलग सत्संग होता है कि मेरी गुरुजी ने बाजू इस समय पकड़ी जब मैं इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, कोई कहता मेरी इस समय पकड़ी। क्योंकि जब तक संसार के अंदर आप उलझे हुए हो तब तक थोड़ी ना गुरु याद आता है। जब हमारे को प्रॉब्लम्स चारों तरफ से घेर लेती हैं तो हमारा कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं रहता, तो गुरु अपना हाथ बढ़ाता है और हमारे को पकड़ लेता है हमारी बाजू, और हमें पता चल जाता है कि हमारी बाजू हमारी सृष्टि के पालनहार ने हमारी पकड़ ली है। जब ये बाजू पकड़ लेते हैं तो कौन सी फिर इनकी सामने प्रॉब्लम है जो सिर उठा के खड़े हो सकती, हो ही नहीं सकती। ये हमारे को बड़ी से बड़ी विपदा से बड़ी आसानी से हमें बाहर निकाल देते हैं इस सृष्टि के पालनहार। तो हमारे को इस जन्म में हमारी बाजू, तो मैं ये कह रहा हूँ संगत जी, अगर इन्होंने हमारी बाजू पकड़ ली है तो हमें मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन हमें 84 लाख जोनी नहीं भटकनी पड़ेगी। हमारे को फिर वापस शायद मनुष्य जन्म दे दें और फिर एक बार नाम जपने का और मौका दे दें। क्योंकि हमने जो ये जन्म है, ये हमने जब गुरु जी से बाजू नहीं पकड़ी थी उससे पहले तो हमने ये जन्म, ये जो सारा समय है, ये संसार की चीज़ों को मांगने में, संसार की चीज़ों को यूज़ करने में, मेरे तेरे में, अहमबाजी के अंदर सारे समय को खराब किया है। तो जो गुरु जी दिखते हैं तो हमारी, मैं तो ये कई बार कहता भी हूँ कि हम अगर हमारी अपनी ज़िंदगी को 2 भागों में बांटें तो सिर्फ उसकी जो डिवाइडिंग लाइन है वो यही होती है, गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी से जुड़ने के बाद। वो गुरु जी से जुड़ने से पहले की तो अब बात ही मत करो संगत जी, वो तो कुछ है ही ऐसा, क्योंकि हमारे को चारों तरफ से हमारे को प्रॉब्लम्स, हमारे तीर हमारे पर चला रही होती है और हम बुरी तरह से घायल हुए होते हैं। तो जब गुरु मिलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे इस जले हुए किसी शरीर पे कुछ मल्हम नहीं लगा देता, ठंडक नहीं पड़ती, वो वाली जिंदगी का। कितनी तेज हवाएं, कितनी तेज आंधियां,
कितने तेज चक्रवात हमारी जिंदगी को घेरे होते हैं, और जब गुरु हमारे को मिलते हैं तो इन सब आंधियों से, इन सब तूफानों से हमारे को बाहर निकालते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी जले हुए शरीर पर किसी ने ठंडक की फुहार डाल दी हो। वो ठंडक आत्मा को महसूस होती है संगत जी। जो और मेरे को एक सत्संग में सुनते रहते हैं तो कई बार ये पता चला, जब हम गुरु का नाम जपते हैं ना, इस भोले शंकर का, इस महाशिव का, तो हमारे ना माथे पे एक स्टैंप लग जाती है। वो स्टैंप हम नहीं पढ़ सकते, वो स्टैंप या तो कोई महापुरुष पढ़ सकते हैं जो हम नहीं हैं, और या फिर धर्मराज पढ़ लेता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो स्टैंप देख के इसको समझ में आ जाता है कि ये गुरु का शिष्य है, गुरु का नाम जपने वाला है, तो उसको फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है संगत जी। तो ये जो वो स्टैंप कोई और नहीं लगा सकता, वो स्टैंप हमारे गुरु महाराज ही हमारे माथे पे लगाते हैं। और हमारी वो जो स्टैंप है वो धर्मराज को देख सकता है या कोई महापुरुष देख सकता है। हमारी नज़रों से ओझल है, हम कितनी बड़ी भी हमारी तेज नज़रें हों, हम दूसरों का गुण देख सकते हैं। इवन हमारी नज़रें तो किसी गुण देखने की काबिल नहीं है, तो स्टैंप तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो संगत जी, यही मैं कहूँगा कि हम अपना जो समय है, ये जो है बहुमूल्य समय हमें को मिला है, इसको गुरुजी को जब जब देखो संसार के काम करने हैं, गुरुजी ने हमारे को कभी काम करने से मना नहीं किया, क्योंकि कर्म प्रधान है। गुरुजी भी देखो जब शरीर रूप में आए तो उन्होंने मतलब कितने हमारी संगत के लिए कष्ट सहे। वो जो जितने भी लोगों के उन्होंने रोग दूर करे, वो उन्होंने अपने शरीर पर लिया, शरीर रूपी जामे में कष्ट लिए। देखो अगर हमें अपने कष्ट मिलते हैं तो उन्होंने भी कष्ट लिए, लेकिन फर्क इतना है कि वो कष्ट उनके कर्मों के नहीं, तो उन्होंने हमारे कर्मों से जो हमें कष्ट मिले, वो गुरु देखो कितना दयालु है। संगत जी देखो आज की डेट में अगर लड़का भी गलती करके आए ना, तो बाप नहीं बचाता उसको, कहता भाई तू भुगत। कभी आपने ऐसा सुना कि लड़के ने कोई गुनाह किया और सजा उसके बाप को मिली हो? कोर्ट भी कहता नहीं बाप ने थोड़ी ना गुनाह किया है, गुनाह तो बेटे ने किया तो बेटे को जेल मिलेगी। तो लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हैं, गुनाह हम करते हैं और वो हमें इन सारे गुनाहों से बचाते हैं। वो 90% जो हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस संसार से जो हमारे को आनी है, किसी भी तरह की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी तरह की हो, हमारे को 10% हमारे को भुगतना पड़ता है। और वो 10% भी हम खुद अकेले नहीं भुगत सकते, उसके लिए भी हमें गुरु हमारे को बाजू पकड़ के वो परीक्षा को पास करवाता है। हम अकेले नहीं, गुरु जी वो 10% भी नहीं, हम संगत जी हम वो अकेले तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम वो 10% जो कष्ट हैं उनको भी अपनी बलबूते के ऊपर उनको भी हम टॉलरेट कर सकें। हमारी बस की नहीं है, हमारी बिसात ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा फिर संगत जी, जो हमारे को ये समय मिला है, इसको तंबोले खेल के ना खराब करें। जो तंबोला है उसमें तो जब हाउस कंप्लीट होता है या रो कंप्लीट होती है, और जब पूरा हाउस कंप्लीट होता है तो हम खुशी से झूम उठते हैं कि भाई हाउस कंप्लीट हो गया। हमारे को जो भी जितने का भी तंबोला, मैंने तो कभी नहीं खेला, हाँ खेलते हुए देखा जरूर है। एक आध बार खेलने का मौका मिला था तो मेरे को कोई उसमें रस नहीं आया, लेकिन उसको अच्छा था, वो खेला था, तो उस एग्जाम्पल जरूर आज की डेट में याद आ गया है कि जब हाउस कंप्लीट हो जाता है तो 250 या 500 रुपये मिलता है, उसको लेके हम बड़ा खुशी का महसूस होता है 500 रुपये मिल के हमारा हाउस। लेकिन संगत जी ये एक नंबर और भी है, तंबोला हमारे साथ और खेला जा रहा है, उसके नंबर ऊपर चित्रगुप्त बैठ के काट रहा है। और जिस दिन उसका हाउस कंप्लीट हो गया ना, तो उसने हमारे को धर्मराज के पास पेश कर दिया, कहना हाउसफुल हो गया, अब आ जाओ ऊपर। और जहाँ वो सारे नंबर कट गए, चित्रगुप्त ने काट दिए, हाउस कंप्लीट हो गया, तो धर्मराज के सामने पेश हो जाना, और ना 250 मिलने ना 500 मिलने, वहाँ तो करेंसी चलनी नहीं है। वहाँ तो धर्मराज ने हमारे लेखे पढ़ देने हैं कि आप तेरा लेखा पढ़ते हैं, हाउस कंप्लीट हो गया है। और उस लेखे को कंप्लीट कर हमारे को जो हाउस कंप्लीट होने के बाद या तो नरक मिलना है या गुरुजी का धाम मिलना है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमने गुरु का नाम जपे, ताकि हमारे वकील वहाँ गुरुजी बन के आए, क्योंकि वहाँ संसार का वकील तो आ नहीं सकता, वहाँ पे काले कोट वाले नहीं आ सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे ना वहाँ सफ़ेद कोट वाला आ सकता है, ना काले कोट वाला आ सकता है। वहाँ तो आपके वकील गुरुजी बन के आएंगे। और वकील अगर गुरुजी हैं तो गुरुजी अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने भक्त को, अपने प्रेमी को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर वो आते ही तब हैं जब अगर हमने उनका नाम जपा है यहाँ पर, तो ज़रूर वो हमारी जो जामन देने आएंगे, हमारी विटनेस देने आएंगे, और हमारे को इस वापस जो जन्म मरण का बंधन है इससे मुक्ति भी दे देते हैं। और जो अगर नरक मिलना हो तो वो भी नहीं मिलने दे। 84 लाख जोनी तो मैंने जैसे कहा कि वो बिल्कुल नहीं भटकने देंगे। जब उसकी चरण शरण में हम चले गए हैं, और अगर हमने एक बार भी जय गुरु जी बोला है ना संगत जी, दिल से बोला है, अगर एक बार भी जय गुरु जी, तो पक्की बात है 84 नहीं भटकने देंगे ये महाराज, क्योंकि उनकी यादाश्त
इस सृष्टि में सबसे तेज है, उनको याद रहता है कि इसने नाम जपा है मेरा। एक बार भी, अगर कई बार जपा है तो कहने ही क्या, अगर एक बार भी जपा है तो भी नहीं करने गए। लेकिन कहने का मतलब संगत जी ये नहीं कि एक ही बार जपना है, जपते रहना है, क्योंकि हम रोज पाप होते हैं हमारे से। उन पापों को धोने के लिए इससे बड़ा मंत्र नहीं है जो हम गुरु जी का जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जो गुरु जी का महामंत्र है, ये सबसे बड़ा, ये यमराज के फंदे से छुटा के ले आता है। हॉस्पिटल्स के अंदर संगत जी डॉक्टर से परमिशन लेके लोग महामंत्र को ऑपरेशन थिएटर में चलाया हुआ है। तो जब संगत हो, जब जो पेशेंट है होश में आता था तो सबसे पहले यही बोलता था कि मुझे कोमा के अंदर भी गुरुजी का मंत्र जब सुनाई दे रहा था। और गुरुजी को कई बहुत लोगों को दर्शन भी दिए हैं गुरु महाराज ने, कहते ने चिंता नहीं करनी, मैं तेरे नाल हैगा। तो कब पता नहीं चलता कि वो ऑपरेशन, इतने बड़े से बड़े मेजर ऑपरेशन, बड़े से बड़े मेजर सर्जरियाँ, और उसके बाद यहाँ तक यही नहीं, गुरु संगत जी जो डॉक्टर है वो बोलता था, कहता हमने तो एक बार जब शरीर खोला तो हार मान ली थी, लेकिन हमारे को अंदर से आवाज आई नहीं, तू ए नहीं कर, ए कर। वो कौन बोलता है? वो गुरु जी बोलते हैं, क्योंकि उसकी संगत लेटी हुई, उसका प्रेमी लेटा हुआ है। तो वहाँ जो डॉक्टर होता है ना, वो भी उस टाइम डॉक्टर सिर्फ के हाथ काम कर रहे होते हैं, जो अंदर से जो काम कर रहा होता है वो डॉक्टर, गुरुजी की शक्ति काम कर रही होती है। गुरुजी क्या नहीं कर सकते, वो तो दुनिया के बड़े सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो उनके सामने, उनके तो डॉक्टर आधे से ज़्यादा ऑल इंडिया के मेडिकल के डॉक्टर्स आज भी गुरुजी के मंदिर ऑल इंडिया मेडिकल में बना हुआ है। गुरुजी के चरणों में मत्था टेक के डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। तो जब संगत का उन्होंने ऑपरेशन करते हैं तो बताया, उन्होंने कई बार उनके साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए कि उनको आके गुरुजी ने गाइडेंस दी कि ए कर, तू ओ कर, इधर 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 ये प्रॉब्लम है, हले होर भी ये प्रॉब्लम हैगी, होर हले डीप जा। और वहाँ से उन्होंने जो इतने इतने स्ट्रॉन्ग जो इन्फेक्शंस हैं हमारी संगत के निकाल के सृष्टि के पालनहार ने हमारे को ठीक किया है। तो गुरुजी तो 3 लोग 9 खंड के मालिक हैं, बादशाह हैं ये सृष्टि के। लेकिन संगत जी मैं ये कहूँगा, गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो गुरुजी की भी एक्सपेक्टेशंस हमारे से रहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एथिकल रहें। एथिकल का मतलब है कोई गलत काम ना करें, जानबूझ के कोई गलत काम ना करें। अनजाने में भी कई पाप हो रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जान के ना करें। चाहे अगर आप जॉब कर रहे हो संगत जी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 चीज़ें, एक तो देखो जो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेनी है ना, तो जितनी अगर आपको जल्दी ब्लेसिंग्स चाहिए, ये 2 काम ना करो। देखो आपको कितनी, एक तो कोई फाइनेंशियल जो रिश्वतखोरी है इसके अंदर अपना इन्वॉल्व मत हो। कोई हमारी जो कमाई है वो हमारे हक हलाल की होनी चाहिए, हमारी मेहनत की होनी चाहिए। वो उसमें किसी के पैसे नहीं मारे होने चाहिए। उस पैसों से मार के अगर हम उस पे किसी की जबरदस्ती किसी की ज़मीन पे कब्जा करके, या किसी के जबरदस्ती पैसा हड़प के, या कोई भी मैनिपुलेशन करके, या फाइन, आज की डेट में तो ये साइबर क्राइम हो गया है, किसी के पैसे किसी तरह से करके अगर हम कोई भी करते हैं तो वो फिर हम जो है मेहनत की कमाई नहीं खाते। तो जो मेहनत की कमाई नहीं खाते, जो इस तरह की कमाई से जो जब जाता है शरीर के अंदर, तो कई तरह के रोग लेके आता है। फिर हम गुरुजी के पास जाएंगे कि गुरुजी हमारे को क्योर करो, तो गुरुजी आपके शरीर में रोग ही नहीं जाने देंगे। अगर आप अपनी जो भी जिंदगी के अंदर अगर आपकी मेहनत की कमाई है, तो संगत जी मेरा विश्वास करो, गुरुजी आपको रोग ही नहीं होने देंगे। खांसी जुकाम की तो मैं कह नहीं सकता, गुरुजी कोई कैंसर नहीं होने देंगे, कोई गुरुजी दिल के दौरे नहीं पड़ने देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे गुरुजी। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा अपने करैक्टर को संभाल के रखो, कि ये भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कई सोचते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, ये है वो है, नहीं, कुछ ज़माना नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो गुरुजी की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है हमारे को एथिकल रहना है लाइफ के अंदर। कोई भी इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे करैक्टर पर दाग लगाए, क्योंकि गुरुजी कहते भी सी, कहते फिर ਇਹ चीज़ां ਦੀ माफ़ी और रब कोल भी नहीं हैगी। जो अगर आपने करैक्टर के साथ छेड़खानी करी, तो गुरुजी के फिर बड़े कड़े अल्फाज में उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी माफ़ी रब कोल भी नहीं हैगी, यदि माफ़ी सिर्फ गुरु कोल है, वो भी तां देगा माफ़ी जो दी मौज आ गई। आप मांग नहीं सकते, आप 100 बार मांगो नहीं देगा। और बैठे बैठे किसी गुरुजी का मन आ गया कि चल यार इसने बहुत अपनी ज़िंदगी में तड़फन देख ली है, इसको इन चीज़ों से मुक्ति दे दो, तो वो दे सकते हैं। तो और ये कभी सोचना मत गुरुजी संगत जी के गुरुजी देखते नहीं है। अगर हम गुरुजी से बात करते हैं तो गुरुजी को हमारी ज़िंदगी की एक एक एक्टिविटी रील गुरुजी के सामने चल रही होती है। जैसे ये जो घर में कैमरे लगे हुए हैं ना, CCTV वाले, ये तो कभी ख़राब भी हो जाते हैं, ये तो कभी चलते भी नहीं है, कभी इनको लोग इनके साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। लेकिन जो गुरुजी का CCTV है ना, जो हरसम में चल रहा है, उसके साथ टेम्परिंग नहीं की जा सकती, वो तो चल ही रहा है, उसको कोई छेड़खानी, और उसके अंदर सारा कुछ कैद होता है। जो हम नाम जपते हैं वो भी कैद होता है ना। तो फिर गुरुजी के कैमरे के अंदर जो हम ये गलत हरकतें कर लेते हैं ज़िंदगी में, ये भी कैद हो जाती हैं, फिर इसकी माफ़ी नहीं है। तो अगर हमारे को ये
गुरुजी ने हमारी बाजू पकड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारी बाजू हमेशा पकड़ी रखें, कभी छोड़े ना। तो संगत जी, ये जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, ये भी जरूर लाइफ में फॉलो करनी है, क्योंकि इन्हीं से फिर दुख मिलता है, इन्हीं से दुख मिलता है। फिर उसकी चरण शरण में जाते हैं। गुरु दयालु बहुत है, हालांकि फिर भी बचाते हैं, लेकिन कष्ट तो भोगना पड़ता है ना। गुरुजी फिर भी वही कह रहा हूँ मैं, 90% फिर वो आपको वेवर दे देंगे, माफ़ी दे देंगे, लेकिन 10% फिर वो 10% भी नहीं भुगता जाता। कई बार इतनी इतनी कड़े दौर से गुजरना पड़ जाता है। तो गुरु जी की जो मंत्र जाप करते रहें हम संगत जी, गुरु जी का नाम जपते रहें, गुरु जी से प्यार करते रहें। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी, गुरु जी किसी भी चीज़ की गुरु जी की डिमांड नहीं है। गुरु जी कहते हैं मैंने बस दिलों प्यार करो तुसी। जब हम दिल से गुरु जी से प्यार करते हैं तो हमारे अंग संग रहते हैं, आपको दर्शन देते रहते हैं। ऐसे कहाँ रब मिलेंगे जो आपको आप मांगो और दर्शन दे देते हैं। आपने इतने सारे सत्संग सुने होंगे जब जहाँ वीरान जंगल के अंदर जब गुरु जी को याद करते हो तो एक सुंदर सी तितली आपके सामने आ जाती है और आपके पास से सिर के ऊपर से घूम के चली जाती है। तो गुरु जी वो तितली नहीं, गुरु जी के दर्शन है। वो आपके सिर के ऊपर चक्कर काट के आपको ब्लेस करके गई है। वहीं जिस टाइम इस तरह के आपको गुरु जी के दर्शन हो, और गुरु जी को अगर आपको मोर के फॉर्म में दर्शन दे देते हैं, आप ऐसे स्टेट में घूम रहे हो जहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, कोई सत्संग नहीं होता, लेकिन आप अचानक नोट करोगे, मैंने सुना है और मैं देखा भी है, मेरे साथ हुआ भी है संगत जी। मैं मुंबई के अंदर था तो ऑटो के पीछे लिखा हुआ जाता है, और तो और मोटरसाइकिल निकल जाती है जिसके ऊपर जय गुरु जी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ होता है। तो गुरु जी के दर्शन देने के तरीके हजार हैं, बस आप उसको दिल से याद करो। वो फिर गुरु जी के ऊपर छोड़ दो कैसे दर्शन देते हैं। और तो और संगत जी, हम रोटी तो चपाती तो खाते हैं ना, उन पे और ओम लिखा हुआ जाता है, वो भी कुछ और नहीं, वो भी गुरु जी के दर्शन है। ऐसे कोई रोटी पे ओम लिखा हुआ आता है क्या? और बिल्कुल क्लियर रीडेबल होता है, और हमारे को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि ये कैसे हो गया। बस ये गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो क्या नहीं दे सकते और क्या कुछ नहीं कर सकते। वो तो सृष्टि के बादशाह हैं, राजाओं के राजा हैं, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। तो इनके चरण शरण में रहो, गुरु जी के चरणों से प्रेम करो, गुरु जी के चरणों से प्रीत करो। देखो फिर गुरु जी आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशबू फैलाते हैं। कोई परफ्यूम लगाने की भी जरूरत नहीं, गुरु जी की जो फ्रेगरेंस है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आती रहेगी। और गुरु जी की जो ये तो मैं भूल ही गया था बताना, गुरु जी फ्रेग्रेंस फॉर्म में भी आपको दर्शन दे देते हैं। जहाँ दूर दराज तक कोई गुलाब नहीं होता, गुरु जी की आपकी फ्रेग्रेंस आपको गुलाब की फॉर्म में आ रही होती है। कई लोगों ने वो तो बहुत ही पागा वाले हैं जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए थे, तो जो उनको उस टाइम फ्रेग्रेंस आई थी ना संगत जी, आज गुरु जी को चोला छोड़ा इतना टाइम हो गया, लेकिन आज भी वो जो सच्चे दिल से गुरु जी को याद करते हैं ना, वो सेम फ्रेग्रेंस जो उन्होंने फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन किए थे जो आई थी, वो आज भी गुरु जी महाराज अपने दर्शन दे के अपने भक्तों को देते हैं। गुरु जी अपने भक्तों से, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसका अगर 100वां हिस्सा भी अगर हम गुरु जी से प्यार कर लें तो मैं कहता हूँ गुरु जी बस फिर निहाल कर देते हैं। गुरु जी हमारी झोलियाँ भर देते हैं, और हमारी झोलियाँ मैं कहता हूँ कि इतनी भर देते हैं कि उनको समेटने की क्षमता नहीं रह जाती हमारे पास। कहते हैं हमारी झोली छोटी पड़ गई जब गुरु देने पर आ जाता है। तो इससे गुरु जी को मंगो भी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं पता नहीं वो चीज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, बस गुरु जी को कहोगे गुरु जी जो तुम ठीक लगता है वो मेरे नाल कर देना बस। जब अगर आप ये बोलते हो, क्योंकि गुरु जी का अगर आप बोलते हो ना मुझे यही देना, तो हम गुरु जी को निर्देश दे रहे हैं। हम कौन होते हैं इस मालिक को, इस बादशाह को, इस राजन के राजा, इस महाराजन के महाराजा को आदेश देने की कि मुझे ये दे? नहीं, हम भिखारी हैं इसके द्वार के। तो इसके द्वार हम भिखारी, हमसे कोई कह के नहीं मुझे 5 रुपए का ही नोट दो, तो आप कहोगे यार भाई तो देख भिखारी, और दूसरा अकड़ भी नहीं की कहता मुझे 5 का दो, आपका मन 2 रुपए का देना करो। अब देना 5 रुपए चाहते तो भी नहीं दोगे, क्योंकि उसने अपने मुंह से बोल दिया, तो आपको लगेगा कि मैं इसकी बात क्यों पूरी करूं। जब हम एक भी तो उसी द्वार के भिखारी हैं, इस महाराज के, इस राजन के राजा के, तो इनके द्वार पे ना बस कटोरा भी लेके मत खड़े हो। मैं तो कहता हूँ ये बिन कटोरा बिना उसके आपको सब कुछ दे देंगे। बस इनसे ना प्यार करो, इनसे दिल से प्यार करो, इनसे इतना प्यार करो कि बस पूछो ना। बस जब इनसे आप प्यार करते हो ना गुरु जी से, तो गुरु जी फिर लुटा देते हैं आपको। फिर नहीं देखते गुरु जी की कि मैं कितने लुटा रहा हूँ, फिर गुरु जी गड्डियाँ की गड्डियाँ लुटा देते हैं। बस वो ये बात याद आ गई मैंने ना संजय जी, मैं वैसे तो चलो ये सारा मैंने किया, लेकिन मेरे को बस वो इस पर बात याद आ गई। मेरे एक संगत है चंडीगढ़ के अंदर, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया था। मैंने कहा कि आपने यार गुरु जी के दर्शन किए? कहता हाँ यार मैंने किए, लेकिन मैं बड़ा छोटा था। मैंने कहा, कहता 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो
तो मेरी सिस्टर की शादी थी तो गुरु जी आए थे तो कहते गुरु जी ने ना डोली ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मेरी मम्मी ने वो आज भी नोट चुन के अपने पर्स में रखा हुआ है। तो ये बादशाह हैं, ये भोले शंकर हैं तो इनसे प्यार करो, सच्चे दिल से प्यार करो, इनका मंत्र जाप करो और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का इतना सिंपल मंत्र है, इसका जाप करते रहो, दिल से जपो इसको। तो देखो गुरु जी आपके साथ अंग संग रहेंगे। संगत जी फिर मैं एक बार बैसाखी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बैसाखी पे गुरु जी महाराज हमारी झोलियाँ, पूरी संगत की झोलियाँ खुशियों से भरें। आपको गुरु जी आपकी ज़िंदगी में बहारें लेके आएँ। आपको गुरु जी जब जब याद करो आपको गुरु जी ये भोले शंकर आपको दर्शन देते रहें। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज।